न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़ते हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और बीच में हमें आदरणीय श्रुति सेतिया जी के द्वारा सुंदर चर्चा सुनने के लिए मिलेगी कि चिंता ही रोगों का मूल कारण है। तो भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आएं अपना भजन रखें। उसके बाद कांता गोगिया जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, पहला भजन सरस्वती जी का बोल सकते हैं। हाँ जी बोलिए। धन्यवाद। सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। सरस्वती जी का भजन। धवल वस्त्र में शोभती, हंस पे हो के सवार, माँ सरस्वती को सदा नमन करे संसार। माँ शारदे को सदा नमन करे संसार। मात शारदा नाम से जाने सकल जहान। आत्म को उज्जवल करे, बांटे जग को ज्ञान। मां शारदे बांटे जग को ज्ञान। वीणा कर में शोभती, अनुपम रूप सहाय। सदा निहारे क्यों न कोई, मन पुलकित हो जाए। मां शारदे मन पुलकित हो जाए। ज्ञान बिना होता नहीं कोई पूर्ण काम। दया दृष्टि से मां मेरी सदा बचाए लाज। मां शारदे सदा बचाए लाज। गाते रहे महिमा तेरी, दो ऐसा वरदान। सुख आए या दुख मिले, रहूं मैं एक समान। मां शारदे रहूं मैं एक समान।
सातों सुर संगीत के सब में तेरा वार, हर सरगम हर ताल में तू ही भरे प्रकाश माँ शारदे, तू ही भरे प्रकाश। धवल वस्त्र में शोभती हंस पे हो के सवार, माँ सरस्वती को सदा नमन करे संसार। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद जतिंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्य अरोड़ा जी, बहुत सुंदर। माँ सरस्वती और ये जो है वसंत पंचमी का पर्व, इसके साथ में जोड़ा गया है कि माँ सरस्वती की पूजा इस दिन लोग करते हैं। और लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमपिता परमात्मा एक है और उसके गुणवाचक नाम अनेक हैं। अपने विभिन्न नामों से परमपिता परमात्मा को जाना जाता है। कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक होते हुए भी पर ईश्वर को लोग बहुत नामों से जानते हैं। परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम एक है, जिसे हम ओम कहते हैं। और गुणवाचक नाम बहुत सारे हैं, अनेक हैं। जैसे जैसे परमात्मा में गुण हैं, वैसे वैसे ही परमात्मा के अंदर उतने ही गुणवाचक नाम परमात्मा के हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या की है। और उसमें बताया है कि परमात्मा का एक नाम सरस्वती भी है। और सरस्वती किस लिए है? कहते हैं कि सरो विविधम जानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती। जिस परमात्मा के अंदर विविध विज्ञान शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती भी है। उस परमेश्वर के अनेक नाम हैं। ब्रह्मा भी उसका नाम है, विष्णु भी है, महेश भी है, गणेश भी है उसका नाम। और विष्णु किस लिए है? क्योंकि वो वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत से विष्णु, जो सारे संसार में व्यापक हो रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम विष्णु भी है। उसका नाम जगदीश्वर भी है, उसका नाम मुक्त भी है, उसका नाम आनंद भी है, उसका नाम गणेश भी है। गण संख्याने शब्द से गणेश शब्द बनता है। और इसी प्रकार से उस परमात्मा का नाम ब्रह्मा भी है, पितामह भी है, निरंजन भी है। ऐसे बहुत सारे नाम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखे हैं। तो इसीलिए हम उसको सरस्वती भी कहते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के अंदर सरो विविधम जानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती, जिसके अंदर सारा ज्ञान विज्ञान समाया हुआ है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सरस्वती भी है। ऐसे परमात्मा की हम उपासना करें, पूजा करें, वंदना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर गीत सुनाया। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें कांता गोगिया जी, और इसके बाद में शशि कोहली जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सब बहन भाई बहनों को सादर नमस्ते। एक छोटा सा प्रभु भजन। मन को निर्मल बना और मस्तक झुका जगत माता, आज ध्यान में तेरा लगाता। मन को निर्मल बना और मस्तक झुका जगत माता, आज ध्यान में तेरा लगाता। पत्ते पत्ते में तेरा पता है, कौन कहता है तू लापता है। सच्चा साधक तुझे ज्ञान के नेत्र से देख पाता, आज ध्यान में तेरा लगाता। कैसी शीतल पवन बह रही है, भक्त के कान में कह रही है। जीव कुछ होश कर क्यों उसे भूल कर
कष्ट पाता। आज ध्यान में तेरा लगाता, मन को निर्मल बना और मस्तक झुका जगत माता। आज ध्यान में तेरा लगाता, वे विधाता सकल सुख प्रदाता, क्यों तू उसकी शरण में न आता। भाग्यशाली है वो पुण्य की पूंजी जो है कमाता। आज ध्यान में तेरा लगाता, मन को निर्मल बना और मस्तक झुका जगत माता। आज ध्यान में तेरा लगाता, पाप कर्मों से मन को हटा लो, पाल व्यसनों से जीवन बचा लो। कैसी अद्भुत प्रेरणा दे रहा दिवे दाता। आज ध्यान में तेरा लगाता, मन को निर्मल बना और मस्तक झुका जगत माता। आज ध्यान में तेरा लगाता, आज ध्यान में तेरा लगाता। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद बहुत। आदरणीय कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर पाल जी का भजन आपने सुनाया। जगत माता उसको कहा गया है, परमपिता परमात्मा को, क्योंकि वो जगत पिता भी है, वो जगत माता भी है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्न महे। वह परमपिता परमात्मा हमारा माता भी है, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा सखा भी है, वो हमारा बंधु भी है। वो हर प्रकार से हमारे अंग संग रह करके हमारी रक्षा करता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा के अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप में हम उसे परमपिता परमात्मा को जानते और मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें, और इसके बाद निर्मल विरमानी जी एक कविता सुनाएंगी। शशि कोहली जी हैं। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। भक्त की तार जे कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर डगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सुनी सुनी जे मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहरे वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना।
ये पथिक बात दिल में बसा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुश्री कोहली जी। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। बहुत सुंदर गीत पथिक जी का आपने सुनाया। और अपने जीवन के पथ पर हम अपने मन का दिया जला करके रखें, क्योंकि कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अगर मन हमारा हार गया तो हमारी बाजी जो है जीवन की वो हम हार जाएंगे। इसलिए मन के दिए को हमेशा जला करके रखें और अपने अंदर हमेशा इस भाव को रखें कि परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग साथ है और वो हर समय हमारी रक्षा कर रहा है। और हमारी माता राज लूथरा जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो हमेशा ये परमपिता परमात्मा को इसी रूप में देखती हैं और परमात्मा हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे भाव के साथ में हम अपने मन का दिया जला करके रखें। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यह मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तो आइए इस मन के दिए को हमेशा जला करके रखें, क्योंकि अगर 100 कहते हैं कि जो एक जलता हुआ दिया भी जो है वो हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, लेकिन एक बुझा हुआ दीपक किसी को भी रोशनी नहीं दे सकता। इसीलिए हम अपने आप को जलता हुआ दीपक बना करके रखें। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने, स्वयं को भी प्रकाशित करें, औरों को भी प्रकाश देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी से पंचकुला से कृपया आएं और अपनी कविता रखें, और इसके बाद चंद्रकांता गंभीर जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, आज बसंत पंचमी का भी त्योहार है, उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आज वीर हकीकत बाल बाल वीर हकीकत का बलिदान दिवस भी आज ही के दिन हुआ था, जिसने 14 वर्ष की आयु में अपने धर्म और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके ऊपर एक कविता बहुत सुंदर है, आइए आपके समक्ष रखती हूँ। हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सर कटा दूंगा। हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सर कटा दूंगा। है निश्चय एक के लाखों, हकीकत मैं बना दूंगा। मुसलमान बन नहीं सकता तेरी तलवार के भय से। मुसलमान बन नहीं सकता तेरी तलवार के भय से। दीवाना धर्म का हूं मैं, उसी के काम आऊंगा। दीवाना धर्म का हूं मैं, उसी के काम आऊंगा। हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सर कटा दूंगा। जिसे तू मौत कहता है, जिसे तू मौत कहता है, यहाँ चोला बदलना है। पुराना जिस्म काटूंगा, नया मैं जिस्म पाऊंगा। पुराना जिस्म काटूंगा, नया मैं जिस्म पाऊंगा। हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सर कटा दूंगा। निशानी हूं मैं ऋषियों की, निशानी हूं मैं ऋषियों की, मिटा सकता नहीं कोई। मिटाए जो निशा मेरा, निशा उसका मिटा दूंगा। मिटाए जो निशा मेरा, निशा उसका मिटा दूंगा। हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सर कटा दूंगा। अमर है आत्मा मेरी, अमर है आत्मा मेरी, करे किसको कत्ल कातिल। अमर है आत्मा मेरी, करे किसको कत्ल कातिल। मैं हूं जिस देश का वासी, उसे ऊंचा उठाऊंगा। मैं हूं जिस देश का वासी, उसे ऊंचा उठाऊंगा। हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सर कटा दूंगा। पिया है दूध माता का, पिया है दूध माता का, करूंगा धर्म का पालन। पिया है दूध माता का, करूंगा धर्म का पालन। मैं हूं जिस देश का वासी, उसे ऊंचा उठाऊंगा। मैं हूं जिस देश का वासी, उसे ऊंचा उठाऊंगा। हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सर कटा दूंगा। है निश्चय एक के लाखों, हकीकत मैं बना दूंगा। है निश्चय एक के लाखों, हकीकत मैं बना दूंगा। शत शत नमन उस वीर बालक को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल विरमानी जी। हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सर कटा दूंगा।
यह जो 23 जनवरी का आज का दिन है, ये कई संदर्भों में इसको मनाया जाता है। एक तो वसंत पंचमी का गीत आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी ने गाया। आपने बाल हकीकत राय के बारे में कविता के माध्यम से बताया कि एक जो छोटा सा बच्चा था 14 साल का, जिसने इसके लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। वो मदरसे में पढ़ता था, फारसी की पढ़ाई, और वहां पर कुछ जो मुसलमान बच्चों ने हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ अपशब्द कहे, तो उस बच्चे ने कहा कि अगर मैं ऐसा ही आपकी बीवी फातिमा के बारे में बोलूं तो आपको कैसा लगेगा। सिर्फ इतना कहना उसका हुआ, तो उन लोगों ने उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये मोहम्मद के बारे में और फातिमा के बारे में अपशब्द बोल रहा है। उसको कई प्रकार की यातनाएं दी गई, उनको काजी साहब के सामने पेश किया गया, और उसको दबाव बनाया गया कि वो मुस्लिम धर्म अपनाए, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ यही कहा कि अगर मैं मुसलमान बन गया तो क्या मैं फिर मरूंगा नहीं। जैसा राजलूथरा माता जी ने भी अपनी कहानी में बताया था कि जब पाकिस्तान से वो लोग मुसलमानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तो वही प्रश्न जो है उस बच्चे ने भी किया कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊं तो क्या मैं मरूंगा नहीं। उन्होंने कहा मरेगा तो फिर भी। तो उसने कहा अगर मरना ही है तो मैं क्यों ना अपने धर्म में मरूं, अपनी संस्कृति में मरूं, अपने मूल्यों के साथ में मरूं। तो उस बच्चे को बहुत यातनाएं दी गई, उसका शरीर आधा गाड़ करके जमीन में, उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए। जब क्षत विक्षत हो गया पूरी तरह से, उसकी गर्दन को भी कलम कर दिया गया। तो ऐसा बाल हकीकत जिसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, चाहे उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, इस बाल हकीकत को भी हम वसंत पंचमी के दिन याद करते हैं। और 1192 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान को भी स्मरण किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए 16 बार मोहम्मद गौरी को परास्त किया, लेकिन 17वीं बार जब मोहम्मद गौरी ने उनको पराजित किया तो उनको अपने साथ बांध करके वो काबुल ले गया, और काबुल में उनको बहुत दयनीय अवस्था में रखा। लेकिन वहां भी जो है वो कहानी आप सभी को मालूम है, किस प्रकार से शब्दभेदी बाण पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा। तो यह 1192 ईस्वी की जो घटना है, उसके लिए भी वसंत पंचमी के दिन की ये घटना है। और साथ में वसंत इसी दिन 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, जो कि नेताजी सुभाष जयंती के उपलक्ष्य में इसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये एक सुंदर इतिहास 23 जनवरी के साथ में जुड़ा हुआ है। आइए, मेरी प्रार्थना अब आदरणीय चंद्रकांता गंभीर जी से कृपया आए और अपना भजन रखें, और उसके बाद में फिर बीच में श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन होगा और भजनों की श्रृंखला उसके बाद में फिर आगे चलेगी। आदरणीय चंद्रकांता जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसी को पीछे जो दुख को सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुमको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। जो है तेरी रजा इसमें, देखूं मैं पकड़ कैसे, मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों का है फल कैसे। चख कर ना देखूंगा, मीठे या खारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रकांता गंभीर जी, बहुत बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही तुम्हारे नहीं, दोनों ही हमारे हैं। परमपिता परमात्मा ना तो सुख देता है ना तो दुख देता है, वो तो केवल हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान करता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही परिणाम हमें प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी दुख या सुख हमारे ऊपर आता है वो हमारे कर्मों का परिणाम है, ऐसा जान करके हमें उस परमपिता परमात्मा को दोष ना दे करके यही विचार करना चाहिए कि निश्चित ही हमसे कोई ऐसा कर्म हुआ है जिससे हमें ये दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कभी परमात्मा को कभी भी शिकायत नहीं करेंगे कि परमात्मा ने मुझे दुख दिया। हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि जैसा हमने कर्म किया वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त हुआ। अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब भजनों की श्रृंखला को कुछ समय के लिए हमें विराम देना होगा। इसके बाद में फिर हमारे बीच में आदरणीय माता राजलूथरा जी उपस्थित हैं, आदरणीय विमल सचदेवा जी इत्यादि, और आगे भजनों का क्रम जारी रहेगा। एक बार मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। नियमित रूप से आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, सभी का उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है इस समय भी। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जा करके आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आर्य समाज नेहरू ग्राउंड का वार्षिकोत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। उनका प्रत्येक वर्ष 23 तारीख से 28 तारीख तक कार्यक्रम रहता है। तो आज यह कार्यक्रम वसंत पंचमी के रूप में उन्होंने मनाया। और कल का कार्यक्रम शाम का रहेगा 4 बजे से 5:30 बजे तक। परसों 25 और 26 दो दिन कार्यक्रम प्रातः 9 से 11 बजे तक रहेगा। 27 तारीख मंगलवार को फिर से 4 बजे से 5:30 बजे शाम तक, शाम का यह कार्यक्रम रहेगा। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचेंगे। कल का और 27 तारीख दो दिन मेरा भजन और उपदेश का कार्यक्रम होना है। और 28 तारीख को पंडित दिनेश पथिक जी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। केएल मेहता कॉलेज में कार्यक्रम होगा 28 का। बाकी कार्यक्रम सभी आर्य समाज नेहरू ग्राउंड में है। 28 जनवरी का कार्यक्रम बुधवार का केएल मेहता कॉलेज के अंदर रहेगा, प्रातः 9 बजे से और लंगर तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के वार्षिकोत्सव में उपस्थित हों। और इस बीच में 25 रविवार को दोपहर बाद भजन संध्या का आयोजन सेक्टर 15 आर्य समाज में रखा गया है बलदेव राज हंस जी के परिवार के द्वारा। तो शाम को 3:30 बजे से 6 बजे तक वहां पर कार्यक्रम होगा। उसमें भी आप अधिक से अधिक संख्या में
पहुंचने का प्रयास करेंगे। आर्य समाज मंदिर सेक्टर 15 फरीदाबाद में पंडित दिनेश पथिक जी की भजन संध्या होगी। आइए अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर श्रुति साधिका जी को, जो कि वेद विदुषी योगाचार्य हैं और प्राकृतिक चिकित्सा में भी आपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। बहुत सारे कार्यक्रमों में जाकर के आप अपने मार्गदर्शन से सभी को लाभान्वित करते हैं और बहुत ही स्वाध्यायशीला विभिन्न विषयों पर आप बहुत सुंदर और सरल शैली में अपने उपदेश और व्याख्यान के द्वारा बहुत समाज को लाभ प्रदान कर रही हैं। तो आपका कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद समय देने के लिए। आज का जो विषय है वह चिंता रोग का मूल कारण है। तो ये जानते तो सभी हैं, लेकिन इसको और थोड़ा विस्तार में आज वो अपने इस संक्षिप्त समय में बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर श्रुति साधिका जी को, कृपया आएं और आज विषय के अंतर्गत आप अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर श्रुति साधिका जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आदरणीय भ्राता जी। सभी आर्य जनों को सादर नमस्ते। दहके वन महके उपवन और बहके मन, युग युग कवि ने गाया, आया सखी बसंत, आया सखी बसंत। माँ सरस्वती की आराध्य इस जो हमारा पावन पर्व है, इस पर आप सभी को शुभकामना और बधाई मैं देती हूँ। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे, विद्या और ज्ञान से रोत-प्रोत हमारा जीवन अलौकित होता रहे, ये प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। और बालक हकीकत राय का जो बलिदान दिवस है, जिसने छोटी सी आयु में अपनी गर्दन कटवा ली, परंतु अपनी जो है शिखा नहीं, चोटी नहीं कटने दी, इतना उसने जो कार्य धर्म के रूप में किया है, उसको भी हम शत शत नमन करते हैं। और आज हम सुभाष चंद्र बोस जी, जो हमारे महान नेता, हमारे सभी के जैसे कहते हैं ना, प्राण फूंक दिया उन्होंने सभी के जीवन में, उनको भी हम नमन करते हैं, शत शत नमन। इसी प्रकार हम महापुरुषों की जीवनी को याद करें, पढ़ें, बच्चों को बताएं, ताकि हम अपने जीवन को भी आत्मसात कर सकें, उनके प्रेरणा स्वरूप बातों को अपने जीवन में उतार सकें। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका और उत्तम संचालन हमेशा की तरह है। ईश्वर आपको और सामर्थ्य प्रदान करें। मुझे तो लग रहा है आपकी आवाज से आज शायद आपको जुकाम है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ना हो, और अगर है तो उसका भी इलाज बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं। आइए थोड़े से विचार में रखना चाहूंगी कि अभी आपने बताया कि चिंता जो है रोग का जो मूल कारण है, ये सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, फिर भी हमारे को चिंता किसी न किसी बात की रहती है जीवन में। ना चाहते हुए भी हम स्वस्थ दिखते हैं, परंतु चिंता हमारे को लगी रहती है कहीं ना कहीं कि हाय कुछ ऐसा हमारा शरीर, हमारा मन जो है ना, एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जो कुछ मन में चल रहा है वही शरीर में उतरकर रोगों का रूप ले लेता है। आज के समय में अधिकांश जो है शरीर और मानसिक रोगों की जड़ में यदि किसी एक तत्व को सबसे ऊपर रखा जाए तो वो है चिंता। और चिंता केवल एक भाव नहीं है, परंतु ये पूरे शरीर को धीरे धीरे, हमारे शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ देती है। तो यदि हम शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम चिंता चिता समान है, ये जानते हुए भी हम चिंता करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये एक ऐसी मानसिक व्यवस्था है जो भीतर ही भीतर स्वास्थ्य को खोखला कर देती है। भाई चिंता तब उत्पन्न होती है जब मन में भविष्य की आकांक्षाओं में हमारा मन उलझा रहता है, जो नहीं हुआ है, जो शायद कभी नहीं होगा भी या होगा भी, उसके मन में बातों में हमारा मन लगातार दौड़ता रहता है, चिंता बनी रहती है। और ये निरंतर चलने वाली चिंता, मानसिक बेचैनी शरीर के तांत्रिक तंत्र पर दबाव डालती है। मस्तिष्क में जब बार बार चिंता उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है, और यही हार्मोन्स यदि लंबे समय तक सक्रिय रहे तो यही हार्मोन्स जब इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा पाचन खराब, हमारी नींद खराब, हमारे हार्मोन असंतुलित, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन पर सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से आर्य बंधुओं, चिंता वात दोष को अत्यधिक बढ़ा देती है।
तीन दोष के बारे में आप सभी जानते हैं। और वात का जो असंतुलन है शरीर में अनियमितता पैदा कर देता है, ले आता है शरीर में। गैस बनती है, कब्ज हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, जोड़ों का दर्द होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अनिद्रा रहती है, हाथ पैर हमारे कांपने लग जाते हैं, बेचैनी हो जाती है। ये सभी के सभी वात विकार के कारण लक्षण हैं। इसका मूल कारण अक्सर हमारे को क्या है? मानसिक चिंता है। जब हमारा मन स्थिर नहीं है तो वात को नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। इसलिए कहते हैं पहले मन को सामान्य करिए, मन को स्थिर करिए। हमारा मन टिकता नहीं, कुछ ना कुछ बात सोचता ही रहता है, और मन तो जड़ है। और चिंता का सबसे पहला आघात जो है ना पाचन तंत्र पर पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। और चिंतित व्यक्ति को या तो ठीक से भूख महसूस नहीं करता व्यक्ति, या फिर बार बार खाने की इच्छा उसको होती है। और इन दोनों ही परिस्थितियों में पाचन जो है अग्नि को कमजोर करती है, और कमजोर पाचन से शरीर में आम यानी कि विषैले तत्व बनने लगते हैं, जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं हम लोग। और यही आगे चलकर आप देखेंगे मधुमेह में बदल जाते हैं, और रक्तचाप हमारा ऊंचा नीचा, जैसे हो बीपी हाई बीपी लो, मोटापा बढ़ जाता है, त्वचा के रोग आ जाते हैं, और भी रोगों के कारण हमारे समक्ष हो जाती हैं बातें। इस प्रकार मानसिक विकार अनेक शारीरिक रोगों को जन्म देता है। इसलिए हमारा शरीर देखने में मोटा है, तगड़ा है, सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं वैसे, परंतु अंदर ही अंदर चिंता होती है। उसकी वजह से शरीर में अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ना खाने खाते टाइम ध्यान लग रहा है, ना पचने का कुछ हमें समझ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हृदय रोग की हम बात करें, उसके पीछे भी चिंता बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे लगातार तनाव में रहने वाला व्यक्ति भीतर से कभी शांत नहीं होता। दिल की धड़कन व्यक्ति की असामान्य रहने लगती है, और वर्षों से चली आ रही ये प्रक्रिया जो है हार्ट पर दबाव डालती, हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। और कई बार व्यक्ति स्वस्थ भोजन भी कर रहा है, व्यायाम भी कर रहा है, फिर भी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसके मन में निरंतर चिंता चलती रहती है। अरे बंधुओं, चिंता केवल शरीर की नहीं बल्कि सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर कर देती है। निर्णय क्षमता हमारी घटने लग जाती है। यदि हम हर समय चिंता में लगे रहें तो हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाए, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति क्या है छोटी छोटी बातों में भी घबरा जाता है। अब इससे क्या है, व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, और व्यक्ति असहाय घबराहट वाला महसूस करता है। आगे चलकर मानसिक दुर्बलता अवसाद बन जाता है, भय बन जाता है, अकेलापन का ये रूप जन्म ले लेता है। अब बात करते हैं स्त्रियों की, हम बात करते हैं तो उनके हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, अधिक दिखाई उनका प्रभाव पड़ता है स्त्रियों के जीवन पर, यानी कि मासिक धर्म की अनियमितता हो गई, थायराइड हो गया, पीसीओएस की प्रॉब्लम, कमजोरी आ गई, चिड़चिड़ापन आ गया। इन सब में मानसिक तनाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ऐसे ही पुरुषों में यौन कमजोरी है, चिंता है, थकान है, ये सब प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। और बच्चों की बात करें तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास उनका कम हो जाता है, उनको डर खाया रहता है। ये कमियां कहीं ना कहीं उनके जीवन में दिखाई देने लग जाती हैं। चिंता का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि व्यक्ति इसे सामान्य मान लेता है। वो सोचता है कि चिंता तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये चिंता धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता को समाप्त कर देती है। हमारा कई बार जीने का मन नहीं करता, दिल तो करता है व्यक्ति कहीं मर जाए, इतना तक डीपली डिप्रेशन हो जाता है व्यक्ति को। और जब तक रोग स्पष्ट रूप से सामने आता है, किसी बात को क्लियरेंस हमारे को पता लगती है कि चिंता क्यों हो रही है, तब तक व्यक्ति भीतर से बहुत कमजोर हो चुका होता है। तो चिंता से मुक्ति बाहर से नहीं अपितु भीतर से ही शुरू होती है। भाई, जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना, वर्तमान क्षण में जीना, आवश्यकता से अधिक सोचने की आदत को छोड़ना, यही स्वस्थ की पहली सीढ़ी है। संयमित दिनचर्या करिए, समय पर भोजन करिए, प्राप्त नींद जिसको कहते हैं पर्याप्त समय जो नींद का है वो कीजिए, और सबसे जरूरी बात, प्रकृति से जुड़ाव रखिए। अपने मन को स्थिर रखना, मन शांत रहेगा तभी तो शरीर हमारा स्वस्थ रह पाएगा।
मन को फटाफट होता है कि कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है, इधर भागना उधर भागना। अंततः ये समझने वाली बात है कि रोग अचानक नहीं आते, वर्षों की चिंता से, वर्षों के भय से, बहुत समय से हमारे जीवन में परिणाम ऐसा हो जाता है, हम अपने तनाव को नहीं संभाल पा रहे। यदि मन को संभाल लिया जाए तो सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ स्थिर हो जाएगा, तो शरीर अपने आप संभलने लग जाएगा। और इसलिए कहना बिल्कुल सत्य है कि चिंता ही सब रोगों की औषधि, मूल जो औषधि है वो हमारी चिंता है। हमारे बंधुओं कहते हैं ना, चिंता की कोई दवाई नहीं होती है, टेंशन की हम दवाई लेने जाएं तो कहीं नहीं मिलेगी। ये वाक्य सुनने में बड़ा कठोर लगता है, लेकिन जीवन का ये बहुत बड़ा सत्य है, इस बात को समझना है। क्योंकि टेंशन कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि गोली लाई और खत्म हो गई। टेंशन एक सोच, एक चिंता, एक सोच, एक आदत बन गई है, एक तरीका हमारा ऐसा बन गया है कि जिसमें हम अपने जीवन को देखने लग जाते हैं। और इसकी दवाई को मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी, वो भीतर से हमारे को लाना पड़ेगा। आज इंसान बीमार कम है, परेशान ज्यादा है। उसके पास सारे साधन है, खाना है, कपड़ा है, पहनने को सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं है। कारण क्या है? जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हर समस्या की बात को सिर पर व्यक्ति उठा लेता है। जो हुआ नहीं है ना, उसकी चिंता भी आज में कर लेता है, और जो बीत गया उसको छोड़ नहीं पाता। अरे जो हाथ में है उसकी कदर करना सीखिए ना। हम लोग प्रेजेंट में तो चलते नहीं, या पिछली बातें सोचते हैं या आगे आने वाली बातों को सोचते हैं। और चिंता तब बढ़ती है, टेंशन तब ज्यादा पैदा होती है जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा सोचने लग जाते हैं। अब हम हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से, हमारी योजना के अनुसार चलना चाहिए। अरे जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाया चलाया जा सकता है। जीवन तो बहता हुआ पानी है, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे ना जितना, उतना ही फिसलता चला जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, बड़ी परमात्मा के आगे बैठकर बोलते हैं, अरे मुझे टेंशन है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई कहता है कि मैं रिश्तों में कोई टेंशन है, कोई कहता है कि नौकरी से हमारे को परेशानी है, कोई बीमारी से परेशान है। अरे सच ये है कि समस्या एक है, टेंशन का जो कारण है ना, अलग अलग प्रतिक्रिया है हमारी। एक परिस्थिति में कोई मुस्कुरा रहा है तो कोई व्यक्ति टूट रहा है। ये फर्क हालात का नहीं, नजरिए का है। अर्थात अपनी सोच को हम थोड़ा सा बदलें, योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं हो रहा तो अपने आप को समझाएं, धैर्य रखें जीवन में। और ये टेंशन, ये चिंता अंदर से हमें खोखला कर रही है, हमारी नींद छीन लेती है, भूख खत्म कर देती है, मन को चिड़चिड़ा बना देती है। सबसे खतरनाक बात, टेंशन हमारी समझदारी छीन लेती है। मैंने पहले भी आपको बताया, हम फैसला लेने लगते हैं तो हमारे आगे चलकर परेशानी हो जाती है, और टेंशन में लिया गया फैसला तो बिल्कुल गलत होता है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि चिंता को, टेंशन को मारने की नहीं, खुद को समझाने की जरूरत है। और जब मन आपका बहुत भारी हो रहा हो तो खुद से आप कहिए, मैं इस समय को क्या बदल सकता हूं? अगर कुछ बदल सकते हो तो आज से ही आप काम शुरू कर दीजिए, और अगर नहीं बदल सकते तो स्वीकार करिए। स्वीकार करना हार नहीं है, ये मानसिक परिपक्वता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि मैं क्यों झुकूं, मेरे से मैं तो नहीं झुक सकता, और फिर हम परेशानी क्या रखते हैं जी, क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे हिस्से में दुख क्यों आया। लेकिन जब तक हम पूछते रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन हम कह देंगे जो हुआ हुआ, अब आगे क्या, उस दिन से हमारी चिंता, टेंशन की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। तो इस टेंशन से, चिंता से बाहर आने का रास्ता कोई ऐसे कूद के तो कोई आ नहीं सकता। अपनी दिनचर्या सुधारिए। फिर मैं बार बार यही प्रार्थना करूंगी, समय पर सोइए, समय पर उठिए, शरीर को चलाते फिराते रहिए। नहीं चलाएंगे तो बीमारियों में दवाइयां चलेंगी, शरीर को चलाते रहिए। मन को, अपने आप को हल्का आप महसूस करेंगे। थोड़ी दूर मोबाइल से आप थोड़ा सा दूर बैठ जाइए, थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दीजिए, अपनी सांसों पर नियंत्रण लेकर आइए। जैसे 10 मिनट लंबी गहरी सांस हम लेते हैं, इस वर्तमान में जो इंसान चल रहा है ना, तो इसी वर्तमान समय में चले। आगे पीछे की टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप वर्तमान में चलेंगे तो टेंशन, चिंताएं आपसे अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि टेंशन या तो बीते कल की होती है या आने वाले कल की होती है। तो व्यक्ति क्यों ना वर्तमान में चले। याद रखिए, जीवन कोई परीक्षा नहीं है, पेपर नहीं है जिसका हर सवाल का जवाब देना, सही जवाब देना जरूरी हो आपको। यहाँ पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ धैर्य है। आप जीवन में धैर्य रखिए, और कई हालात ऐसे हैं जिनका समाधान समय करता है, हम नहीं कर सकते हैं।
जिस दिन इंसान समझ लेता है कि वो हर चीज का जिम्मेदार नहीं है, उस दिन से उसका बोझ कम होने लग जाता है। तो मेहनत करना हमारे हाथ में है, परिणाम का नहीं हम लोग वो कर सकते हैं। ईमानदारी से चलना हमारे हाथ में है, पर लोगों की राय हम नहीं बदल सकते हैं। अच्छा सोच रखना हमारे हाथ में है, लेकिन परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते। कई बार समय परिस्थितियों को बदल देता है। तो अंत में कहूंगी कि दवाइयों की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेंशन कोई रोग नहीं है, ये एक संकेत है। और संकेत ये है कि हमें अपनी सोच को बदलना है। और कैसे बदलेगी सोच? अपेक्षाएं कम कीजिए ना, जीवन को थोड़ा सा ढीला पकड़ लीजिए। जिस दिन इंसान जीवन को पकड़ने की बजाय जीने लग जाएगा ना, उस दिन टेंशन अपने आप विदा हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। खुशी से जीवन जिए, ईश्वर के ओम नाम का स्मरण करते हुए जीवन जिए। और शांति कहीं से बाहर से मिलने वाली चीज तो है नहीं। उस दिन आती है जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं, तुलना करना छोड़ देते हैं और खुद को स्वीकार कर लेते हैं। जीवन भारी नहीं है, उससे हमने भारी स्वयं बना रखा है। हल्का होना है तो अपनी सोच को भी हल्का रखिए ना, शांत स्वभाव से चलिए, आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। आप प्रयास करके तो देखिए। और आदरणीय जितेंद्र भ्राता जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्राकृतिक चिकित्सा में जब हम पेशेंट को देखते हैं ना, तो दवाओं से नहीं, हम लोग दृष्टि से उपचार करते हैं पहले। मेरे पास भी पेशेंट की जब मैं ऐसे लिस्ट बना के फॉर्म भरती हूँ ना, तो वो अपनी अपनी बीमारियां लिखते हैं कि किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। तो सामने बैठे होते हैं, मैं कई बार मैं देखते ही समझ जाती हूँ उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, केवल सोच, चिंता, टेंशन है। तो उसके लिए क्या है, ध्यान कराया जाता है ताकि मन घर लौट सके। प्राणायाम कराया जाता है ताकि श्वास फिर से जीवित हो उठे उनका। उपवास कराया जाता है ताकि शरीर सुने आपके, पुरानी मल को निकाले और अब जो विषैले तत्व हैं उनको निकाले। और फिर मिट्टी, सूर्य और जल की चिकित्सा कराई जाती है ताकि प्रकृति से हमारा जुड़ाव हो सके। हम प्रकृति से बहुत दूर हैं। देखिए, मैंने रोगियों के शरीर को ऐसे बीमारी के रूप में नहीं देखा, मैंने उनके मन को पढ़ा है। कई जो जीवन है उनका, उस दर्द के पीछे कोई ना कोई अधूरी बात है उनके जीवन में। कोई अवसाद है मरीज को, कोई भय होता है, कोई ऐसा द्वंद शांत बैठा है उनके जीवन में जिससे उनको बीमारी हो रही है। तो जैसे ही मन ने छोड़ना सीख लिया इन बातों को, तो रोगों ने रुकना ही नहीं सीखा। रोग रुकता ही नहीं जीवन में, यदि हम मन को संभाल लें, मन को समझा दें और प्रयास करें कि हम प्रकृति से जुड़ें। चिंता छोड़ो, प्रकृति को अपनाओ। चिंता छोड़ो, प्रकृति को अपनाओ। श्वास में विश्वास को बसाओ। मन स्वस्थ हुआ जिस दिन मित्रों, उस दिन शरीर के रोग को भूल जाओ। उस दिन शरीर के रोग को भूल जाओ। तो अपने शरीर के रोग को भूलना है तो कुछ ईश्वर की भक्ति में भी मन को लगाइए। तो आइए उस परम पिता परमात्मा को भी हम धन्यवाद करें कि उसकी कृपा बनी रहे। उसके ओम नाम का जाप करें तो चिंता अपने आप ही दूर भाग जाएगी। कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए प्रभु पे, कोई आवश्यकता नहीं चिंता रखने की, रोग को पालने की, टेंशन को पालने की। तो आइए दो पंक्तियां कहकर वाणी को विराम दूंगी। पंक्तियां बड़ी प्यारी सी हैं, मैं कल लिख रही थी इनको। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो। बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो। बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम। जब उठने लगे हताशा और फैले सब और निराशा, जब उठने लगे हताशा, फैले सब और निराशा, फैले सब और निराशा। पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो। बोलो ओम, बोलो ओम। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, या उथल पुथल जारी हो, फिर बात समझ ना आए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो। बोलो ओम, बोलो ओम।
जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े, जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जन जन दुश्मन बन जाए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो, बोलो ओम, बोलो ओम। उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो कांटे कंकर, उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो कांटे कंकर, पथ पर हो कांटे कंकर। घन घोर अंधेरा छाए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो, बोलो ओम, बोलो ओम। जंगल पर्वत सागर में गागर धरती अंबर में, जंगल पर्वत सागर में गागर धरती अंबर में, गागर धरती अंबर में। जब राह नजर ना आए तब ओम नाम का जाप करो, हजी ओम नाम का जाप करो, बोलो ओम, बोलो ओम। ये ओम बड़ा प्यारा है अमृत रस की धारा है, ये ओम बड़ा प्यारा है अमृत रस की धारा है। जब प्यास पथिक तड़पाए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो, बोलो ओम, बोलो ओम। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो, तब ओम नाम का जाप करो, बोलो ओम, बोलो ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। अब चिंता जो हो परमपिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए, कोई रोग नहीं है, चिंता हमने स्वयं पाली हुई है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी, श्रुति साधिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए। चिंता ही रोगों का मूल कारण है। आपने बहुत विस्तार से उसे समझाया कि चिंता हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही फिर शरीर के अंदर घटित होना प्रारंभ हो जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में पहले समस्या आती है और वही रोगों का कारण बन जाती है और धीरे धीरे हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। चिंता के कारण बहुत सारे रोग आज के समय में फैले हुए हैं। बहुत सारे अवसाद, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हैं जिनका दवाइयों से उपचार करना संभव नहीं हो पाता। उन्हें वैचारिक लेवल पर ही जाकर के उन्हें ट्रीट करना पड़ता है। और जैसा कि आपने बताया कि ऐसे में ध्यान बहुत कारगर होता है। परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करें, ओम का जाप करें, स्मरण करें, उस परमपिता परमात्मा के ओम नाम जो कि उसका मुख्य नाम है उसका ध्यान करें, तब इस प्रकार की चिंता अवसाद से हम दूर हो सकते हैं। कहते हैं कि चिंता और चिता दोनों एक समान लगते हैं कहने में, सुनने में, लेकिन चिंता जो है वो चिता तो एक ही बार जलाती है लेकिन चिंता हमें जीवन भर जलाती रहती है। तो ऐसी चिंता को हम दूर भगाएं अपने से और चिंतन करें परमपिता परमात्मा का। उसके चिंतन को जब हम जीवन में अपनाएंगे तो चिंता हमारे से अपने आप दूर भाग जाएगी। बहुत सुंदर चर्चा आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर चर्चा को रखने के लिए हम सभी प्रयास करें कि समश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विरादिशि, हम सुने हुए के अनुकूल आचरण करें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी हमारा सुनना भी सार्थक होता है। तो आइए वापस हम भजनों की श्रृंखला की ओर लौटते हैं, पुनः आपका धन्यवाद करते हुए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आएं और एक गीत आदरणीय माता राज लूथरा जी, और इसके बाद में विमल सचदेवा जी कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें, और बिंदु मदान जी भी उपस्थित हैं, वो भी तैयार रहे। माता राज लूथरा जी। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्ते सबको, नमस्ते। मेरी मैं कोशिश करती हूँ, आवाज तो नहीं निकलती लेकिन जैसा है बोल दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी आपने श्रुति जी से बहुत सुंदर उद्बोधन सुना और मैं उनकी कभी मिलूंगी तो उनकी कुछ बातों को जरूर डिस्कस करूंगी। तो सिर्फ चिंता जो है वो सब कुछ वही नहीं है कि चिंता से होता है, कोई कई प्रॉब्लम होती हैं, कुछ दिक्कतें हैं, या मैं कहूँगी कि कर्मों का फल होता है। मैं इसमें मानती हूँ
कर्मों का फल है। चलिए वो किसी दिन और डिस्कस करेंगे। अभी मेरी आवाज तो ठीक नहीं है, पर मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ प्रभु भक्ति का। हाँ, आज बसंत पंचमी है, उसकी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बाल हकीकत राय का जो है वो सियालकोट में था। हम लोग भी सियालकोट, मैं भी सियालकोट की हूँ। और वहां पर पूरन का कुआं है, एक कुआं है वहां पर, जहाँ उसको उन्होंने दंड दिया था। तो वहां मशहूर हो गया था सारा। वो पंजाबी लोग थे सारे पंजाब के, वो पूरन का खूह कहते थे, तो देखने के लिए जाते थे। तो वो इंसिडेंस वहां ऐसे हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे मतलब हर जगह चर्चा सुनी थी उसकी। तो उनको हम नमन करते हैं, ऐसे जो वीर इंसान है। तो आइए मैं एक प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। उठ नाम सिमर मत सोए रहो, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर हाथ न कुछ भी आएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो। हास विलास में बीती ये उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, हास विलास में बीती ये उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई न राह दिखाएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो। पाप बोझ से भर ली गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया, पाप बोझ से भर ली गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई ना साथ निभाएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो। तो अंत में कहा है, राम नाम धन भर लो खजाना, रहना नहीं ये देश बेगाना, राम नाम धन भर लो खजाना, रहना नहीं ये देश बेगाना, प्रभु के चाकरे होकर रहियो, प्रभु के चाकरे होकर रहियो, भव सागर तर जाएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर हाथ न कुछ भी आएगा, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, उठ नाम सिमर मत सोए रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलुत्रा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया।
उठ नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। आलस में पड़े न रह करके उठ करके उस परम पिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें, नहीं तो ये पूरा जीवन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा आलस्य और प्रमाद में, और फिर अंत समय में हमें पछताना पड़ेगा। और फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो कहते हैं ना कि जब फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कुछ लाभ नहीं मिलता, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए आइए समय रहते हम चेत जाएं और उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें। और जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी, परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम है, जिसका हम स्मरण करें। तद जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का हम स्मरण करें। तस्य वाचकः प्रणव, उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है, और उसी का हम श्वास प्रश्वास के साथ में सदैव सिमरण किया करें, चिंतन किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय विमल सचदेवा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय विमल सचदेवा जी। और इसके बाद में बिंदु मदान जी कृपया तैयार रहें। सबको नमस्ते। मैं गायत्री मंत्र का अर्थ थोड़ा सा बोलूंगी। ओम हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो। भू सदा सब प्राणियों के, प्राण के भी प्राण हो। हुआ सब सुखों दुखों को दूर करते, दूर कृपा निधान हो। श्वास सदा सुख रूप सुख में, सुखद सुख दी महान हो। तत् वही सुप्रसिद्ध भगवन, वेद वर्णित सार हो। देव सवितु सर्व उत्पादक, सर्व पालन हार हो। वर्णियम वर्ण करने योग्य भगवन आप हो। शुभ वर्णियम वर्ण करने योग्य भगवन आप हो। शुद्ध भर्ग मल रहित निर्लेप हो, निष्पाप हो। शुद्ध भर्ग मल रहित निर्लेप हो, निष्पाप हो। दिव्य गुण देवस्य देव स्वरूप, देव अनूप के धीमहि धारे हृदय में। दिव्य गुण सब आपके, धियो यो न वै हमारी बुद्धियों का हित करे। धियो यो न वै हमारी बुद्धियों का हित करे। अमर पर चोद्यात नित सन, मार्ग में प्रेरित करें। अमर पर चोद्यात नित सन, मार्ग में प्रेरित करें। ओम हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो। एक छोटा सा भजन। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर भी कुछ ध्यान दो। मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे देवता मुझे ज्ञान दो। मेरे देवता मुझे ज्ञान दो। तेरी आरती का दिया बनूं, करूं नित तेरी मैं आराधना।
तेरी आरती का दिया बनूं, करूं नित तेरी मैं आराधना। मेरे प्राण तेरा ही नाम लें, करे मन तेरी ही उपासना, करे मन तेरी ही उपासना। गुणगान तेरा सदा करूं, गुणगान तेरा सदा करूं। मुझे वो लगन भगवान दो, मेरे मन में जो अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मेरे देवता मुझे ज्ञान दो। कभी सुख की भोर खिली तो क्या, कभी दुख की रैन मिली तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, जो लुटे ना फीकी पड़े कभी। मुझे वो मधुर मुस्कान दो, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मेरे देवता मुझे ज्ञान दो। कभी छाँव देखी न पुण्य की, कभी पाँव पाप की धूप में। कभी छाँव देखी न पुण्य की, जले पाँव पाप की धूप में। जो भी रूप तेरी दया का है, मुझे दे दो सुख उस रूप में, मुझे दे दो सुख उस रूप में। मेरा मन अशांत क्यों है प्रभु, मेरा मन अशांत क्यों है प्रभु। मुझे शांति का वरदान दो, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मेरे देवता मुझे ज्ञान दो, मेरे भगवान मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे ध्यान दो। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विमल सचदेवा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने भावपूर्ण तरीके से बोले। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर भी कुछ ध्यान दो। उस परमपिता परमात्मा से सुंदर आपने प्रार्थनाएं की कि मुझे भी ज्ञान दो, मुझे भी आपका ऐसा ध्यान दो कि मैं आपका ध्यान लगा सकूं। इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हमें हमेशा परमपिता परमात्मा से करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक पदार्थ सभी नष्ट होने वाले हैं। ऐसी सुंदर प्रार्थना है कि याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते। प्रभु मुझे वो मेधा बुद्धि प्रदान करो, मुझे अपना जो वैदिक ज्ञान है वो ज्ञान प्रदान करो और मैं आपका ध्यान लगा सकूं, इस प्रकार का मुझे प्रेरणा और सामर्थ्य प्रदान करो। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय बिंदु मदान जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम का संचालन आप भी अपना करती हैं और बहुत सुंदर गीतों के माध्यम से और संचालन के माध्यम से आप भी इस कार्य में लगी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना गीत रखें और इसके बाद में आदरणीय राज अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। सबको सादर नमस्ते जी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है
कि जितेंद्र जी को इतना बड़ा समुंदर दें कि जिसमें कोई कमी ना आए। बहुत सुंदर भजन तो सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन इनके जो आगे के वाक्य होते हैं वो और भी सुंदर होते हैं और सब याद होते हैं, और कहाँ से निकालते हैं, कहाँ पर बोलते हैं, कुछ पता नहीं। हे ईश्वर, इनको बहुत बड़ा समुंदर दो, बहुत बड़ा। श्रुति बेटा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बच्ची कैसे शुरू हुई और कैसे आगे जा रही है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि श्रुति बेटा आगे जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपने शब्दों में छोटा सा भजन। टनक टनक टंकार वेदां वाले दी, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी, वेदां वाले दी, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी। घर बार छोड़कर जंगलों में आया, बार छोड़कर जंगलों में आया, जीवन को ब्रह्मचर्य बनाया, जीवन को ब्रह्मचर्य बनाया। कोटि कोटि प्रणाम वेदां वाले दी, कोटि कोटि प्रणाम वेदां वाले दी, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी। ऋषि ने खेला वेद समुंदर, ऋषि ने खोला वेद समुंदर, सब सत विद्या इस दे अंदर, सब सत विद्या इस दे अंदर, कुछ भी नहीं छिपाया वेदां वाले दी, कुछ भी नहीं छिपाया वेदां वाले दी, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी। ऋषि ने खाई बरछी भाले, ऋषि ने खाई बरछी भाले, फिर भी डटे रहे अकेले, फिर भी डटे रहे अकेले, जरा नहीं घबराया वेदां वाले दी, जरा नहीं घबराया वेदां वाले दी, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी। शास्त्रार्थ पर विजय पाई, शास्त्रार्थ पर विजय पाई, सब तपों की करी सफाई, सब तपों की करी सफाई, और झंडा ओम का लहराया वेदां वाले दी, और झंडा ओम का लहराया वेदां वाले दी, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी। गौपालन की रीत चलाई, गौपालन की रीत चलाई, भूल न जाना यह सब भाई, भूल न जाना यह सब भाई, देश के प्रति प्रेम बढ़ाया वेदां वाले दी, देश के प्रति प्रेम बढ़ाया वेदां वाले दी, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी। आर्य वीरों को आगे बढ़ाया, आर्य वीरों को आगे बढ़ाया, बिंदु श्याम ने कर्म कमाया, बिंदु श्याम ने कर्म कमाया, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी, टंकारा को तीर्थ बनाया, टंकारा को तीर्थ बनाया, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी, टनक टनक टंकार वेदां वाले दी। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी। अपने शब्दों में बहुत सुंदर ऋषि गीत आपने सुनाया। उस वेदा वाले ऋषि का जितना हम गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि उसने मानव जाति के प्रति जो उपकार किया है, हम सभी के लिए जो उपकार किया है, उसको कभी भी गिनाया नहीं जा सकता, उसके ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए।
मेरी प्रार्थना आदरणीय राज अरोड़ा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय राज अरोड़ा जी, और उसके बाद गीता शर्मा जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जितेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आज आज थोड़ा वैराग्य गीत सुना रही हूँ। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में मानव जन्म लेना या कोई भी जन्म लेना और फिर लौट के जाना, ये उसकी व्यवस्था में है। लेकिन लौटना तो जरूरी है ही है जन्म के बाद, लेकिन लौट कर कोई वापिस आता नहीं है। आता है तो अपने अपने कर्म के अनुसार एक जन्म लेकर अलग से। तो इस गीत में बहुत सुंदर कहा गया है कि जब मानव जन्म इस शरीर को छोड़ देता है, आत्मा के साथ तो मानव शरीर जो है वो चलता है फिरता और सब उससे प्यार भी करते हैं। लेकिन जब ये शरीर एक बुत बन जाता है, एक शव बन जाता है, तो उसके लिए उसको कोई ज्यादा देर रखना भी, वो कहते हैं कि नहीं अब इसको ले जाओ, ये कड़वी सच्चाई है। तो उसी पर जो है ये भजन है, गीत है, वैराग्य गीत है कि हम किस तरह से जाने बाद उसके साथ हमारा क्या रह जाता है, कि हमें हम क्या करते हैं कि बस जल्दी से इस शव को जो है ले जाएं, वरना ये इसको संभाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस शव को अगर रखना पड़े तो उसके लिए कितने सारे हमें और कार्य करने पड़ते हैं जिससे उसको 1 या 2 दिन रखा जा सके। तो ये सच्चाई है, उसी सच्चाई का गीत कहने जा रही थी मैं। कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में भी न आए, ये तमाशा क्या है। आने वाला आने वाला तो चला आता है वापिस, लेकिन आने वाला तो चला जाता है वापिस, लेकिन जाने वाला नहीं आए, ये तमाशा क्या है। जाने वाला नहीं आए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। दम निकलते ही लगा बोझ सभी को मालूम, दम निकलते ही लगा बोझ सभी को मालूम, जल्दी ले जाओ इसे, इस ढेर में रखा क्या है। जल्दी ले जाओ इसे, इस ढेर में रखा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में भी न आए, ये तमाशा क्या है। तेरे अहबा अब तेरे दोस्त
तेरे घर वाले तेरे हैं बाब तेरे दोस्त तेरे घर वाले तुझे मिट्टी में मिला देंगे अकड़ता क्या है तुझे मिट्टी में मिला देंगे अकड़ता क्या है कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है कुछ समझ में भी न आए ये तमाशा क्या है दफन के बाद ये तसल्ली भी दिए जाते हैं दफन के बाद ये तसल्ली भी दिए जाते हैं रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे डरता क्या है कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है दो घड़ी रोएंगे अहबाब तेरे घर वाले दो घड़ी रोएंगे अहबाब तेरे घर वाले फिर हमेशा को भुला देंगे समझता क्या है कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है कुछ समझ में भी न आए ये तमाशा क्या है कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है कुछ समझ में भी न आए ये तमाशा क्या है धन्यवाद जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद राजा अरोड़ा जी। बहुत सुंदर जीवन की हकीकत से आपने परिचय कराया। वही वास्तव में जीवन की सच्चाई है कि एक ना एक दिन सभी को जाना है। ये तमाशा, इसे आप तमाशा कह लीजिए, सारे संसार में लगा हुआ है और ये तमाशा ही है। जब कोई दूसरा किसी का, दुनिया में लोग कितने सारे मरते रहते हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपना कोई मरता है तो हमें दुख होता है। किसी दूसरे के यहाँ कोई मरता है तो हम उसे सांत्वना देने के लिए जाते हैं। तो ये संसार का क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। इसलिए नत्था सिंह जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है। तमाशा 4 दिन का है, न कुछ भी साथ जाएगा। तमाशा 4 दिन का है, न कुछ भी साथ जाएगा। तू मुट्ठी बांधे आया था, पसारे हाथ जाएगा। तमाशा 4 दिन का है। ये 4 दिन का तमाशा, और एक ना एक दिन सभी को यहाँ से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता शर्मा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। और रविंद्र गुप्ता जी को मैंने बाद में देखा कि वो भी उपस्थित हैं, तो एक गीत के लिए कृपया वो भी तैयार हैं।
गीता शर्मा जी। भजन का टाइम देना जितेंद्र जी, कमला। गीता शर्मा जी भी उपस्थित नहीं है। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का छोटा सा गीत। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी। थामे हुए जो, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल में हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल में हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की हर बात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के बिना कभी भूल पाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के बिना तू कभी भूल पाऊं। तू ही दीन बंधु, तू ही दीन बंधु, पितु मात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। वह परमपिता परमात्मा हम सभी के साथ हर जगह हर समय मौजूद है। वो कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा का एक नाम अंग भी है, क्योंकि वो हमारे अंग संग हमेशा रहता है अंग की तरह। उस परमपिता परमात्मा का एक नाम अंग भी है। उस परमपिता परमात्मा को हमेशा अगर हम अपने साथ में अनुभव करें, तो हमें कभी भी कोई प्रकार, किसी भी प्रकार का दुख और क्लेश नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार के पापाचरण में हम नहीं फंस सकते। और यही आदरणीय आचार्य सत्यपति जी भी कहा करते थे कि हमेशा
आप ये मानकर चलिए +1 में हमेशा परमपिता परमात्मा आपके साथ है। ऐसी भावना जब हमारे साथ में रहेगी तो हमारे अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं हो सकता। जब परमात्मा को हम अपने साथ में अनुभव करेंगे, साथ में मान करके चलेंगे, तो परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ है और हमारा नाथ है, हमारी रक्षा करने वाला है। डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, जब मैं तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा। सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के कंट्रोल में है, सब कुछ उस नियंत्रण में है, सब कुछ को चलाने वाला वह परम पिता परमात्मा है। तो मुझे भी किसी प्रकार का भी डर कोई क्यों हो, क्यों भला मैं डरूं। तो ऐसी भावना हमेशा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। जिनका गीत आज नहीं हो पाया, पुनः प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में सभी का क्रम आ पाए। तो आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे मध्य में आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी उपस्थित हैं। कृपया आएं और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना संदेश भी दें, आशीर्वाद भी दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। आपका माइक ऑन नहीं है अभी। अपना माइक ऑन कर लीजिए, अभी आवाज नहीं आ रही है। अब आ गई। हाँ जी, आ गई। वसंत पंचमी के इस शुभ पर्व पर सबको सादर अभिनंदन और शुभकामनाएं। ये वसंत सबके जीवन में वसंत लेकर आए, खुशियों का त्योहार होता है। नेचर अपनी फुल ब्लूम पे हो जाएगी धीरे धीरे। अभी शुरू हुआ है ये वसंत, ये तो हुआ ऋतुओं का। और इसका हिस्टोरिकल जो सबसे बड़ा इवेंट है वो दो हैं। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र जयंती है आज, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू ही नहीं किया, उसको पूरी गति भी दी। और फिर हकीकत राय, जिसने बचपन में ही ये सोच लिया कि मैं अपनी सिर की बोदी नहीं कटवाऊंगा, चाहे मैं गर्दन कटवा दूं। जैसा कि भजन में मेरी एक बहन ने बताया कि उसको बोला गया कि तू धर्म परिवर्तन कर ले या तब तुझे छोड़ देंगे। उसने सिर्फ एक मदरसे में क्योंकि पढ़ता था और उस स्कूल में बातें आपस में करते हुए कुछ विधर्मी बच्चों ने ऐसा कहा, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कुछ अपशब्द बोले जो उससे सहे नहीं गए। उसने सिर्फ यही कहा कि अगर यही अपशब्द मैं आपकी फातिमा के लिए कहूँ तो इसकी कंप्लेंट हुई और कंप्लेंट कुछ बढ़ा चढ़ा कर हुई और फैसला ये आया कि या तो ये धर्म परिवर्तन कर ले, नहीं तो इसकी गर्दन काट दो। तो छोटे से बच्चे ने, हकीकत राय ने, अपनी गर्दन कटवानी बेहतर समझी और इस तरीके से अपने धर्म के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो ये 2-3 लेसन हैं जो हम अपने इन पर्वों के थ्रू सीखते हैं। ये हमें रिमाइंड कराते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। हमें भी कुछ इसी तरीके के काम अपनी जिंदगी में करने चाहिए ताकि हमारा जीवन कार्यरत रहे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको अगर हम आज के प्रवचन के साथ मिलाएं कि सभी रोगों का कारण चिंता ही है, तो चिंता करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप व्यस्त रहेंगे अच्छे कामों में, अगर हम व्यस्त रहेंगे अच्छे कामों में, तो चिंता का समय ही नहीं मिलेगा और बीमारी को पता ही नहीं लगेगा कि जाना है कि नहीं, क्योंकि बीमारी टेंशन से होती है। जैसा कि हमारी श्रुति सेतिया जी ने बताया कि बीमारी का कारण चिंता है। और कहते भी हैं, आपको पता है, चिंता चिता समान। और अंदर ही अंदर से आदमी कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसकी अंदर की जो शरीर का बिल्टअप है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे खुशी से एक्सपैंड होता है, तो एक्सपैंड होने की बजाय वो अंदर का जो शरीर है, अंदर की जो हमारे तंतु हैं, नाड़ियां हैं, वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। और सिकुड़ेंगी तो वो काम पूरा नहीं कर पाएंगी, पूरा ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, पूरा ब्लड का भी प्रवाह नहीं होगा पूरा।
ना हवा जाएगी ना ब्लड जाएगा, और सिर्फ टेंशन की वजह से वो सिकुड़ जाएंगे। जैसे जब आप गुस्से में बोलते हैं ना, तो आपका मुंह पे ऐसे शक्ल बदल जाती है, गंदी शक्ल हो जाती है, और चेहरे पे स्माइल ला के बोलते हैं तो कैसा अच्छा लगता है। इसी तरीके से हमें अपने अंदर को हंसते हुए रखना है। उसके हंसते हुए रखने के लिए हमें सारी जो चिंताएं हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। और इसका कारण ये है, बड़ा सुंदर सी बात उसने कही, बड़ी कॉमन है, हमें मालूम है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम या तो पिछली बात के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाली बात के बारे में सोचते हैं, हम प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते। जो मोमेंट हमें परमात्मा ने दिया है, हम उसे फुली जिए। We should live in the living present because the past is dead and gone and the future is yet to come, so uncertain. Nobody knows what will happen. बजाय कि इसकी फिक्र करते रहें क्या हैपन करें, क्या हैपन होएगा, हम ये कहें कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करें ताकि जो होए वो भी अच्छा होए। चाहे वो राष्ट्र के लिए है, चाहे वो समाज के लिए है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे आदि भौतिक है, चाहे आदि दैविक है। किसी भी चीज के लिए, आदि दैविक के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, आध्यात्मिक के लिए हम अपने आप को, मन को प्रसन्न चित्त करके, एकाग्र चित्त करके धीरे 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 ध्यान में बैठ सकते हैं। उन्होंने नाम ही अपना साधिका रख लिया। साधिका वो एक तरीके से तपस्या कर रही हैं। तो हमें सभी को तपस्या करनी है, अपने मन को सुंदर शीशे की तरह दर्पण बताना है। कहते हैं ना कि मन दर्पण है, तो इसको दर्पण की तरह रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी तो इसमें कोई भी अवगुण नहीं आएगा। मन के जो दोष हैं, ईर्ष्या द्वेष, वो नहीं आएंगे, तो कोई चिंता नहीं रहेगी किसी ने क्या कह दिया, क्या कह दिया, कुछ भी कह दिया तो लेट इट गो। लेटिंग गो मीन्स मेकिंग रूम फॉर स्टिलनेस। Letting go means making room for peace. Letting go means making place for, making room for reflection. That is sitting in silence, sitting प्रसन्नचित, ध्यान में बैठे। भजन में भी अभी बड़ा सुंदर बोला था, भजन में बैठे। विमल सचदेवानी जी मैंने भी कहा भाई, मुझे शांति का दान दो। मैं तो प्रभु तेरे कब से तेरी शरण में हूँ, तो मेरी ओर भी ध्यान दो, मुझे शांति का दान दो, मुझे ज्ञान दो। तो हमें ज्ञान, सारे जो दुख हैं वो अविद्या की वजह से आते हैं। अविद्या का पतंजल योग में भी यही निचोड़ आता है। शुरू से पहले समाधि योग में भी, समाधि पाद में भी, फिर अगले पाद में भी यही कि मन को एकाग्रचित करके उसमें और कोई वृत्ति ना आने दें तो शांति मिलेगी। तो प्रभु आपको ज्ञान तभी जाएगा अंदर। देखो, अगर एक साधु है, वो भिक्षा लेने के लिए गया, तो वो उसके जो भिक्षा का पात्र था वो साफ नहीं था। तो लेडी ऑफ द हाउस जब भिक्षा देने आई तो उसने कहा कि ये साफ नहीं है, इसको धो लेते हैं, नहीं तो ये जो खीर है जो मैं लाई हूँ ये भी खराब हो जाएगी। तो वो साधु तो जान के ही वो गंदा पात्र लाए थे ताकि इसको पता चल जाए। तो उसने कहा कि इसीलिए मैं तुम्हें उसने बुलाया था कि आप आइए, कभी मुझे उपदेश दीजिए। उसने कहा मैं कभी आऊंगा भिक्षा लेने तो मैं उपदेश दूंगा। तो उपदेश उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि पहले अपना मन साफ नहीं करोगे, मन अगर गंदगी से भरा पड़ा होएगा तो उसमें शांति की जगह कहाँ रहेगी, उसमें और सुनने की क्षमता कहाँ रहेगी, उसमें और प्रसन्नचित्त रहने की जगह कहाँ रहेगी। तो हम अपने मन को साफ रखें। साफ कैसे होगा? जब हम ईर्ष्या द्वेष से परे हो जाए, किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। ये कहते हैं ना कि मुझे चाह नहीं कि मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मुझे चाह तो है कि मुझे तू मिल जाए। मतलब एक परमात्मा की शरण ही बेस्ट है। तो शरण का मतलब ये है कि हम प्रसन्न चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर एक जगह पर बैठें और ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने का मतलब कोई जोर लगाना नहीं है। शांत चित्त कर बैठे, अपने आसपास नेचर को आंखें बंद करके ध्यान में इमेजिन करें कि कितनी सुंदर नेचर है, कितना सुंदर वातावरण है, कितना शांत वातावरण है। ये गीत ही तो गा रहा है प्रभु के। तो हम भी क्यों ना गीत गाएं इसी तरह बैठकर, मन में ध्यान लगाएं, बैठ जाए सीधे और अपने अंदर देखें। अंदर देखें कि देयर इज ए वास्ट रिफ्यूज ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। अंदर डुबकी लगाने की अंदर जगह है। जैसे नहाते हैं, आज लोगों ने गंगा स्नान किया कि क्योंकि वसंत पंचमी है, बहुत लाखों लोगों ने जाकर गंगा स्नान किया। तो अपने आप को वो इस वृत्ति से गए, इस
प्रण से गए कि हमें वहां डुबकी लेनी है और हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। मतलब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब तो विल का है। हमने सबने अपने घर में स्नान किया, तो हम तो रोज ही करते हैं, लेकिन वो स्नान अगर इस भावना से करें, हर रोज इस भावना से करें कि इसी के शरीर के मल के साथ साथ हमारे अंदर के मल भी धुल जाए, हे भगवान हम प्रसन्न चित्त रहें, हम एकाग्र चित्त रहें, और हम जो आप तो दे रहा है उसी में हम खुश रहें, और प्रयत्न करें। ये नहीं कि पैसा ना कमाओ, पैसा कमाओ, 100 हाथों से पैसा कमा रहे हो तो 1000 हाथों से उसको दान भी दो। यही हमारा आर्य समाज का नियम भी कहता है। और भी सारी बहनों ने, कम से कम हमने 10 भजन सुने, बहनों ने यही प्रशंसा की भगवान की कि हमें स्तुति करनी चाहिए, उसने हमें इतना दिया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम कुछ नहीं कर पाए, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। राज लूथरा माता जी ने कहा कि जिंदगी छोटी है और ये खत्म हो जाएगी, इसलिए उठ नाम सिमर, मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। तो और इसमें ये भी बताया कि तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो बी ऑलवेज ऑन योर गार्ड, बी ऑलवेज ऑन ऑन द अलर्ट। हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमें बड़े ध्यान से चलानी पड़ती है, भी कोई आगे ना आ जाए, कोई पीछे से टक्कर ना मारे, कोई साइड से ना आ जाए, कोई उधर से ना हो जाए। तो वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम भगवान के नाम पे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं एकाग्र मन से करार कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका मन ध्यान गाड़ी चलाने में नहीं है और इधर उधर है, या किसी को साइड पे बैठे हुए से किसी से बातचीत कर रहे हैं, झगड़ पड़े हैं, तो हो सकता है आप हिट कर दें। तो मतलब तो ये है कि कंसंट्रेशन हर एक चीज में चाहिए। कंसंट्रेशन तभी होएगी जब मन शांत होएगा, क्योंकि जो पानी बहुत उछल रहा हो ना, बहुत ज्यादा पानी में तरंगे आ रही हो, तो उसमें जरूर मिट्टी वगैरह होएगी, कुछ ना कुछ नीचे से मछलियां, कीड़े, जो भी काटने वाली चीजें होती हैं, और कई चीजें आ जाएंगी। और अगर वो आराम से शांत चल रहा है, तो सारे जो बैड मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा अपने आप, और बहुत ही आराम से आप तैर कर सकेंगे, स्विमिंग कर सकेंगे। और कहीं अगर समुद्र के किनारे पे है तो यू विल बी एबल टू एंजॉय इट। जब वेव्स आती हैं, इतनी दूर से वेव्स आती हैं, आपको छू के, आप खड़े रहिए एक जगह पे, अगर आप स्टैंड स्टिल खड़े हैं, पक्की तरह से खड़े हैं, तो वो आएंगी बहुत जोर से, आपको घुटनों तक छू के फिर वापस चली जाएंगी। आप उसमें डूबोगे नहीं, अगर आप पे कॉन्फिडेंस है तो। कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप खड़े हैं, तो हमने तो कई बार ऐसा अनुभव किया, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन वो मोमेंट आप कब इंजॉय करते हैं, सोचो ये। वो मोमेंट आप तब इंजॉय करते हैं जब आप उसकी परमात्मा की ब्यूटी को, उसकी नेचर की ब्यूटी को, उसको लहरों को देखकर आप उसके साथ लहर बन गए, उसी के साथ आप झूल रहे हैं, उसी की लहर को देख रहे हैं कि वापस आएगी और फिर ले जाएगी। एक बार ये हुआ कि गोवा में बीच पे हम खड़े हुए थे, तो समुद्र की लहर आई बड़े जोर से, और वो बाथरूम स्लीपर मैंने डाला हुआ था, एक मेरी चप्पल उसी में चली गई, मुझे दिखाई दी कि वो सामने तैरती हुई वो दूर तक चली गई है। चलो ये तो गई, तो मैं जोर से हंस पड़ी, भी ये तो गई, और दूसरी मेरे पास है। तो मेरे पास जो खड़े हुए थे, मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, ये अभी लहर वापस आ जाएगी और ये आपकी चप्पल आपको दे जाएगी। इमेजिन कि इतनी दूर से लहर गई, इतनी दूर से लहर फिर वापस आई, और वो चप्पल मुझे वापस मिल गई। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें इतनी कमाल की चीजें होती हैं, ये सारी नेचर की ब्यूटी है। और इसको हम कब इंजॉय करते हैं, व्हेन वी आर वन विद नेचर। श्रुति सेतिया जी ने बताया कि हमें प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा, खुश रहने के लिए प्रकृति को देखना पड़ेगा। और और उन्होंने कहा कि अपने प्राणायाम का मतलब ये है, प्राण आयाम, आयाम का मतलब है कंट्रोल, डिसिप्लिन करना, कि अपने प्राण को डिसिप्लिन करो। प्राणायाम करो, प्राणायाम, प्राण आयाम, आयाम का मतलब है कंट्रोल करना। लंबा सांस लिया, थोड़ी देर अंदर रोका, फिर उसको छोड़ा। मैं इतना करती नहीं हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन करना चाहिए। तो ये करने से बहुत फायदा होगा। प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। करके देखिए आप, कंसंट्रेशन होगी तो चिंता आएगी नहीं। जब ध्यान ही नहीं है चिंता की तरफ, हमारा तो ध्यान प्राण की तरफ है, तो हम क्यों सोचें कि कुछ बुरा हो भी गया है तो कोई बात नहीं, लेट इट गो। मैंने बताया ना कि लेटिंग गो मीन्स मेकिंग मैक्सिमम रूम फॉर स्टिलनेस। तो अगर स्टिल हो जाए, अगर शांत हो जाए, और वो शांति, इमेजिन करो मेरे पीछे जो सीनरी है, ये क्लाउड्स दिखा रही है, ये सुंदर नेचर दिखा रही है, सुंदर पानी भी दिखा रही है नीचे, तो ये क्या सुंदर सीन है भगवान के बने हुए। तो हम इनको एंजॉय करें, तो चिंता का हमें हमें कोई समय भी नहीं मिलेगा, चिंता के कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चिंता करने से जो हमारे हार्मोन्स हैं
बुरे वाले, वो उनका स्राव, क्या वर्ड यूज किया था उन्होंने, कि उनका बहाव जो है वो तेज हो जाता है, जिससे फिर टेंशन होती है और वो स्ट्रेस बढ़ता है। और स्ट्रेस होने से, स्ट्रेस स्ट्रेस एक मानसिक विकार है, इससे हमारी पाचन शक्ति भी कमजोर होएगी। श्रुति जी ने ये भी बताया, हम क्यों सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही हिसाब से चले। थोड़ा सा कोई ऊपर नीचे हो गया, कुछ हो गया, तो हम सोचते हैं पता नहीं हेवंस आर गोइंग टू फॉल। तो हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। जैसे चल रही है दुनिया, लेट इट गो। इसको इसी तरह से चलने दो, इसको इसी तरह से एंजॉय करो। अगर कुछ बेहतर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को दुखी तो मत करो, शांत रहो और अच्छे मन से जियो, खुले मन से जियो। उन्होंने बताया कि शरीर को चलाते रहिए, सांसों पर नियंत्रण रखिए, मन को प्रसन्न रखिए। और बड़ी सुंदर हिंदी में बड़ी सुंदर सुंदर शब्द उन्होंने बोले। तो हम भी क्यों ना ये आज प्रण कर लें कि हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो भाई उसने अपने मुंह से कहा ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आपके काम का है तो सुन लो, आपके काम का नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट। अपोज कर सकते हो एम्फेटिकली तो कर दो, नहीं कर सकते तो जस्ट लीव इट, कुछ नहीं होगा। लेट इट गो। उसको अपनी मन की डायरी में नोट ही मत करो। मन में कोई इतनी लंबी डायरी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये भी बात है कि कंपेयर मत करो भी, उसने इतना कमाया, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास 10 कोठियां, मेरे पास 2 है, 1 है। डोंट कंपेयर। क्योंकि एक वर्ड होता है इंग्लिश में VVIE। वी इज ए गुड वर्ड। वी का मतलब होता है compete करना। कोई कोई वार्तालाप हो रही है, कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई आई मीन डिबेट हो रही है, कोई स्पीच कंपटीशन है, तो उसमें यू कैन वी ईच अदर, VIE। compete कर सकते हो, उसको हराने के लिए अपने पॉइंट दे सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन लड़ने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं, अपने आप को स्ट्रेस नहीं डालना। तो ये है हमारी बात। उन्होंने कहा, श्रुति जी ने कहा, बड़ा सुंदर लगा कि कुछ लोगों को तो हम दृष्टि से ही ठीक कर देते हैं, देख के। भाई कोई सामने आया तो इसको क्या प्रॉब्लम है, हमें समझ आ जाती है और उसको देख के ही हम ठीक कर देते हैं। उससे दो चार बात करी खुल के, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर होता है तो वो तो सुन लेता है, बात ध्यान से सुन लेता है, तो आपको लगता है आधी बीमारी तो खत्म हो ही गई, हो ही जाती है। लेकिन आजकल थोड़ा सा डिफरेंट है। आजकल थोड़ा सा डिफरेंट माहौल ऐसे हो गया है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, इनके टारगेट्स होते हैं कि हमें इतना 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 देना है। उस दिन मैं एक जोक सा पढ़ रही थी कि हर जगह लोजी लोजी क्यों लिखा होता है, पैथोलॉजी, बायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, मतलब हर के पीछे LOGY लगा हुआ है, हर के पीछे। तो ये क्या मतलब है, इन्होंने लो जी, भी हम तो कमा रहे हैं, तुम भी कमाओ। एक टेस्ट खुद लिख के देते हैं और 2 टेस्ट रेफर कर देते हैं, फिर उनके पास जाओ। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, उसको कंसल्टेशन फीस दोगे, फिर वो 2 टेस्ट और लिख देगा। वो कहेगा नहीं भाई इसमें एक और चाहिए, मैं एक और डॉक्टर को रेफर करता हूँ। एक और डॉक्टर के पास गए, उसको 800 रुपये, 1000 रुपये, 2000, जो भी कंसल्टेशन है वो दी। उसने 2 टेस्ट और लिख दिए और आपका सारा दिन सवेरे से शाम तक निकल गया, 50-60 हजार खर्च हो गए और सारे टेस्ट लिख के दे दिए। फिर टेस्टों की रिपोर्ट ली, फिर ये की, ये चक्कर शुरू हो गया है। तो ये डॉक्टर्स का मेडिसिन से मिस यूज की जा रही है। तो हमें भगवान बुद्धि दे कि हम मिस यूज ना करें चीजों को पैसे के लालच में। इतने मोटे मोटे टारगेट्स रखने की जरूरत नहीं कि पेशेंट बेचारा बिना बिना मर्ज के मरीज बन जाता है और वो ठीक ही नहीं हो पाता इसी पैसे के चक्कर में, और उसको टेंशन और हो जाती है, फिक्र और हो जाती है। तो हमें हर बात पे सोच समझ के कदम लेना है। अपने शरीर को, माता जी ने, राज लूथरा माता जी ने कहा कि मैं डिस्कशन करूंगी, इस पे बात करूंगी भी, सारी चीजें इस पे नहीं होती, सारी बीमारियां सिर्फ सोचने से नहीं होती, वैसे भी हो जाती हैं। तो मेरे पास छोटा सा जवाब ये है कि वो हो जाती है ना तो एट ए लेटर स्टेज हमें पता लगती हैं। कुछ ऐसे दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो वो तो बात डिफरेंट है, उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। उसमें सारा कर्म फल नहीं आता, उसमें ये इंसिडेंटल है, हो जाता है, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि सारी बीमारियां वैसे नहीं होती। हमें चाहे जो भी दर्द शुरू हुआ, जो भी हुआ, वो कभी ना कभी हमने कोई ना कोई एक्सरसाइज कम की, जिससे हमारी जो नसें हैं वो दब गई, हमें पता नहीं लगा, वो दब गई, उनमें सर्कुलेशन बंद हो गया, उसमें फिर दर्द होना शुरू हुआ, फिर वो पहाड़ बन गया, हमें ऑपरेशन कराना पड़ा। ऐसा ही होता है। तो मतलब तो यह है कि अगर हम शुरू से प्रकृति के गोद में रह के, हमें अच्छे से सिखाया जाए कि जीना कैसे है, गुरुकुलों में सिखाते हैं, बच्चे ठीक बन जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अब हम गुरुकुल भी नहीं जा सकते, तो
ना हम अपने बच्चों को भेजा, और बच्चों के बच्चे तो जाने से रहे, क्योंकि ऐसी संस्कृति उन्होंने देखी नहीं। तो जो भी है, हम इन एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में टू द बेस्ट ऑफ अवर कैपेबिलिटी हम रहें, और अपने मन को साफ शुद्ध पवित्र रखें। और शुरू से हम इस व्यवस्था पे चले कि हमने छोटा सा, आजकल सर्दी का मौसम है, हम रात को सोते हैं तो आपने देखा होगा, मेरा तो कई बार सोते सोते ऐसे गला सूखने लगता है, लिप्स भी सूखने लगते हैं। तो मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन रखना चाहिए पास, थोड़ा सा पानी पड़ा होना चाहिए, एक घूंट पानी पी लो, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। दिन टाइम पे मैंने लेडीज को देखा है पी लेती हैं इस तरीके से, बहुत अच्छी बात है। उससे क्या है कि हमारी, जब हम सांस लेते हैं तो प्राण हमारे जो अंदर अंदर से जो पानी है वो हमारा सूखता है, और कुछ यूरिनेट भी हो जाता है, तो पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए ये करें, और कुर्सी पे बैठ के ये सिर्फ अपने हिलते जुलते रहें। थोड़ा बहुत हम सत्संग भी करते हैं ना, कल लेडीज का सत्संग कर रहे थे, थोड़े बहुत हिल जुल लिए थे। तो उसने हिलने जुलने से क्या है, एक तो आपको खुशी मिलेगी, और एक उससे आपका शरीर हिलेगा, एक उससे सभी में चेतना जागेगी। मैंने ये देखा, कल वीरवार का हमारा सत्संग था, तो उसमें मतलब दो लेडीज का त्योहार था, वेडिंग एनिवर्सरी, और वो हमने अच्छे ढंग से मनाई, हिलजुल कर मनाई, तो बहुत अच्छा लगा। तो मतलब कि मेक द बेस्ट मोमेंट, बेस्ट हैप्पीनेस, एक्सट्रैक्ट द बेस्ट हैप्पीनेस आउट ऑफ एवरी मोमेंट, कि जो मोमेंट आया है उसको हम जिए, फुली जिए, वी हैव टू लिव एवरी मोमेंट फुली, विद जोश के साथ जिए। उस दिन रविंद्र गुप्ता जी की दोती का जन्मदिन मनाया गया वहां पर आर्य समाज में, तो बहुत उमंग थी लोगों में, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरीके से इसीलिए त्योहार होते हैं कि हम उनको मनाएं, खुशी बांटे, खुशी बांटने से और बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है, ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही करना चाहिए। तो ऐसे शुद्ध विचार अगर हम रखेंगे सारा दिन, तो कोई कारण नहीं कि हम बीमार हो सके। हमारे लिए थोड़ा सा ये लेट हो गया समझना, इसलिए छोटी मोटी बीमारी आ जाती है, लेकिन अभी भी चिंता की कोई बात नहीं। लेट गो, letting go means making room for stillness, for peace, for reflection, sitting in silence, ध्यान, समाधि। और बहुत सुंदर हमने भजन सुने, और गायत्री मंत्र का अर्थ एक बार फिर विमल जी ने हमें समझा दिया। और ये भी बताया, एक सुंदर भजन में ये भी बताया कि जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। श्रुति जी ने ये भजन बोला, बहुत सुंदर। जब दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, तो ओम नाम का जाप करें। जब कोई वे आउट ना रह जाए, तो गो टू हिम, एच विद एच कैपिटल, गो टू हिम, उसकी गोद में जाए। ही विल टेक यू इन योर रिफ्यूज, ही विल टेक यू इन हिज रिफ्यूज, वो अपनी शरण में ले लेंगे, और वो शरण में ले लेंगे। जिसकी शरण में आ गए तो फिर डर ही क्या, जब पिता की गोदी में आ गए, माँ की गोदी में आ गए, तो फिर डर किस बात का। ऐसा मन में हमेशा विश्वास रखे, ऐसा अपने आप को संकेत दीजिए, ऐसी अपनी दृष्टि बनाइए, और सभी को हम प्रेम भाव से देखें, सभी के साथ प्रेम भाव रखें, प्यार का भाव रखे, ममता का भाव रखे, ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने बच्चों से करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका मन कितना प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्न हो गया तो फिर दुख का कोई मतलब ही नहीं। और हमने जो सुना, हमने जो समझा, सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादिशी, सुने हुए को हम पालन करें, विरोध ना करें, और फिर वही बात इस तरीके से प्रसन्नता को फैलाए जाएं, अपने धार्मिक विचारों को फैलाए जाएं। धर्म क्या है? धर्म तो अ, धर्म मेक सोसाइटी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी गिव्स वे टू रिफ्यूज, इनर रिफ्यूज। अंदर जाके डुबकी लगाएं, बाहर नेचर में डुबकी लगाएं, नेचर को एंजॉय करें, और इससे अपने धर्म का फैलाव करें। ओम इंद्रम वर्धंतो अप्तरा कृण्वंतो विश्वमार्यम अपगनंतो अरावणा। हे सत्कर्मों में निपुण आर्य सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। ना कोई विधर्मी रहे ही ना, सब एक हो जाएं, और हमारा भारत देश जो है ये विश्व गुरु बन जाए, और हम अपना अभिमान के साथ ये संस्कृत में बोल सकें, एक देश प्रसूतस्य सकाशाग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। कि हे संसार के लोगों, अपने अपने चरित्र की रक्षा के लिए तुम भारत में आ जाओ, और इस तरीके के आर्य विचारों को सुनकर आर्य बन जाओ। इसी के साथ मैं जितेंद्र जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, श्रुति जी को बहुत प्यार और आशीर्वाद, और सभी बहनों का और रविंदर भाई जी का बहुत थैंक्स, बहुत सुंदर भजन के लिए।
बहुत सुंदर भजन उन्होंने बोला कि नहीं मैं अकेला, तू मेरे साथ है। मैंने कल वीरवार के सत्संग में अपनी आर्य समाज 15 में थोड़ा सा जो बाद में बोला सत्संग के बोध, तो मैंने यही बोला था कि अपने आप को कभी अकेला ना सोचो, भगवान तो हमेशा आपके साथ है। जब आप अकेले ही नहीं हो तो डर किस बात का। और आपके साथ आपसे बहादुर चीज है, वो आपकी रक्षा के लिए तैयार है, तो हमें डर किस बात का। नहीं मैं अकेला, तू तू मेरे साथ है, हर टाइम तू मेरे साथ है। इन विचारों को हम फैलाएं और अपने भारत को हम विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितेंद्र जी को बहुत आशीर्वाद, इसी तरीके से सत्संग रचाते रहें और हम लोगों को टुबकी लगवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया और अपना भी साथ में आपने वैल्यू ऐड उसके अंदर किया। और बहुत सुंदर बातें आपने अपनी ओर से भी बताई कि हम किस प्रकार चिंता को कम करें और कैसे परमात्मा के स्मरण के साथ में ऐसा अपने आप का रूटीन बना लें कि चिंता हमारे पास आए ही नहीं, ऐसा समय ही ना मिले, ऐसा अवकाश ही ना मिले कि हम चिंता को कोई स्थान अपने जीवन में दे पाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया और अपना आशीर्वाद भी दिया। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को हम समापन करें। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भरत सचदेवा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय ललिता तनेजा जी का भजन आज नहीं हो पाया, कुसुम भंडारी जी और बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। रेखा गौतम जी ने भी सुंदर कमेंट्स अपने दिए। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें। पुनः अगले शुक्रवार को हम मिलेंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। वर बिरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। उषा दीदी सभी आपको को बहुत बहुत सादर धन्यवाद। नमस्ते। बहुत सुंदर बोधन, बहुत सारे आनंद आ गया। थैंक यू।